हाय गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूवी इंस्पायर्ड में। आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत समय पहले हिमालय की वादियों में एक छोटा सा गांव था। ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष, नदियों की कलकल ध्वनि और दूर दूर तक फैली बर्फीली चोटियां। इस गांव में लोग सरल जीवन जीते थे। इसी गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वह बुद्धिमान था, परंतु उसका मन हमेशा चिंता और अस्थिरता में डूबा रहता। कभी भविष्य की फिक्र, कभी वर्तमान की समस्याएं। वह हर स्थिति में बेचैन हो जाता। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, आर्यन, यदि जीवन में सच्ची शांति चाहिए तो हिमालय की गुफाओं में रहने वाले एक सन्यासी के पास जाओ। वही तुम्हें सिखाएंगे कि समय कैसा भी हो, शांत कैसे रहना है। आर्यन ने यात्रा शुरू की। हिमालय की ओर बढ़ते हुए रास्ते कठिन थे। कभी कड़ी ठंड, कभी खतरनाक ढलान, कभी तेज हवाएं। आर्यन हर कठिनाई पर गुस्सा होता। यह रास्ता इतना कठिन क्यों है? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि पहाड़ों पर रहने वाले चारावाहे बर्फ में भी मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा, समय का मौसम बदलता रहता है, पर यदि मन स्थिर है तो सर्दी गर्मी का असर कम हो जाता है। यह बात आर्यन के मन में बैठ तो गई, पर अभी भी उसका मन पूर्ण रूप से शांत नहीं था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद आर्यन ने एक गुफा में बैठे हुए एक साधु को देखा। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। आर्यन ने झुककर कहा, गुरुदेव, मुझे शांति चाहिए। समय चाहे सुख का हो या दुख का, मैं भीतर में भी डगमगाता रहता हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, यह भीतर से जागती है। आओ, मैं तुम्हें कुछ घटनाओं से यह समझाऊंगा। सन्यासी आर्यन को पास की नदी किनारे ले गए। नदी का पानी तेजी से बह रहा था। सन्यासी ने कहा, पानी को देखो, यह हर पत्थर से टकराता है, फिर भी बहता रहता है। क्या यह रुकता है? क्या यह गुस्सा करता है? नहीं, यह बस बहना जानता है। जीवन में जब भी कठिनाइयां आए, तुम्हारा मन भी नदी की तरह होना चाहिए, शांत और प्रवाहशील। आर्यन ने पूछा, लेकिन जब दुख बहुत गहरा हो तब भी? सन्यासी बोले, हाँ, तब भी, क्योंकि दुख अस्थायी नहीं है, जैसे नदी का हर मोड़ बदल जाता है। अगले दिन सन्यासी आर्यन को एक घने जंगल में ले गए। वहां उन्होंने ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाए। सन्यासी ने कहा, देखो, ये पेड़ तूफान सहते हैं, आंधियां झेलते हैं, फिर भी टिके रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जड़ें गहरी हैं। इसी तरह तुम्हारा मन यदि ज्ञान और धैर्य में गहरा जड़ जमा लेगा तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। आर्यन समझ गया कि उसकी जड़ें अभी कमजोर हैं, उसे भीतर से मजबूत होना होगा। सन्यासी ने कहा, आर्यन, अब 3 दिन मौन रहो, किसी से बात मत करो, बस अपने विचारों को देखो। शुरुआत में आर्यन बेचैन हो गए। विचारों की भीड़ थी, पुराने दुख, अधूरी इच्छाएं, डर, उम्मीदें। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसने पाया कि विचार धीरे धीरे शांत होने लगे। उसने महसूस किया कि मौन ही असली गुरु है। सन्यासी ने कहा, मन तब तक अशांत रहता है जब तक हम विचारों से बंधे रहते हैं, पर जब हम उन्हें सिर्फ देखने लगते हैं, पकड़ते नहीं, तब भीतर गहरी शांति उभरती है। कुछ ही दिनों बाद जब गांव में बड़ी आपदा आई, भूकंप आया, तो लोग डर गए, अफरा तफरी मच गई। आर्यन भी वहां मौजूद था। पहले वह घबरा जाता, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और खुद को स्थिर किया। उसने दूसरों की मदद की, बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लोगों ने देखा कि अफरा तफरी के बीच भी आर्यन शांत है। वही शांति सबके लिए सहारा बनी। आपदा के बाद सन्यासी ने कहा, देखो आरव, यही है शांति की असली पहचान। समय कभी भी बदल सकता है, सुख का, दुख का, कठिनाइयों का, पर यदि तुम्हारा मन स्थिर है तो तुम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकोगे। समय तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर मन को शांत रखना
तुम्हारे ही हाथ में है। आर्यन ने कृतज्ञ होकर प्रणाम किया। अब वह समझ चुका था, समय कैसा भी हो, यदि मन शांत है तो जीवन सुंदर है। यह कहानी सिर्फ आर्यन की नहीं रही, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन की आपाधापी में शांति ढूंढ रहा है। जब भी तुम कठिनाइयों से घिरो, जब भी समय प्रतिकूल हो, जब भी मन डगमगाए, तो याद करो उस नदी का प्रवाह, वृक्ष की जड़ें और मौन का रहस्य।